हेलो एवरीवन। प्रश्न है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। यानी जो श्वसन क्रिया जो हमारे शरीर में होती है, जो जीवों के शरीर में होती है, वह क्रिया जो है एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया है। और यह किस प्रकार की क्रिया है, ऊष्माक्षेपी क्रिया है। रासायनिक अभिक्रियाओं के कई प्रकार होते हैं, जिसमें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे, किस प्रकार से वर्णन करना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते किसे हैं या किस प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस यानी CH4, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है CH4 मीथेन। यह जब जलती है यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यह क्या निर्माण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और जल बनाती है, और साथ ही साथ इसमें ऊर्जा का भी निर्माण होता है। तो जिन जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा का निर्माण भी हो, अन्य उत्पादों के साथ साथ उन रासायनिक अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो श्वसन हमारी है, श्वसन जैव रासायनिक क्रिया है, वह किस प्रकार से ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को श्वसन कहा जाता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है, वह है श्वसन। आइए इसका समीकरण देख लेते हैं। देखिए, जब ग्लूकोज यानी जब हम चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो यह कार्बोहाइड्रेट में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, यानी ये ग्लूकोज C6H12O6। यह जब ऑक्सीजन से मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। यह जो समीकरण है वह श्वसन का भी समीकरण है। तो इस श्वसन के समीकरण में श्वसन जो क्रिया है उसमें ऊर्जा का निर्माण हुआ, अतः यह जो रासायनिक अभिक्रिया है वह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। यानी श्वसन भी एक किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें भी अन्य उत्पादों के साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है।